नमस्ते एवरीवन। हाय ब्यूटीफुल सोल्स। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे अपनी लाइफ में, एंजॉय करते होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइस, क्या चल रही है डिवाइन मस्कुलाइन के और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में? एनर्जीज क्या कर रही है? ये न्यू मून, फुल मून जो अभी पोर्टल गया है और अभी न्यू पोर्टल आया है लाइफ, और क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिग चेंजेस, इसके बारे में गाइडेंस करूँगा गाइज मैं आपको। गाइज मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइज। आपको कुछ ना कुछ इसमें से तो इंट्यूशन, कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए, आपके लाइफ के कुछ ना कुछ आपके लाइफ के जो कुछ आपको गाइडेंस चाहिए था, कुछ ना कुछ आपको इसमें से गाइडेंस मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा गाइज। तो गाइज जब हम जो हमारी जो जर्नी, आपकी लाइफ की कोई जर्नी हो, ट्विन फिल्म जर्नी हो, तो गाइज इस वर्ल्ड में 3 तरह के रिलेशनशिप चलते हैं। एक फर्स्ट होता है कार्मिक रिलेशनशिप, सेकंड सोलमेट रिलेशनशिप, थर्ड ट्विन फिल्म। तो हम कौन से जर्नी में हैं, तो इसके बारे में हमें पहले वर्क करना पड़ता है। इंटेंशन के हिसाब से हमारा ट्विन फ्लेम कौन है, हमारा सोलमेट कौन है, हमारे कार्मिक कौन है, और इस जर्नी में हमें उसके हिसाब से हमारे जो कार्मिक से साथ कर्माज, जो हमारी कर्माज है, उस कर्माज को हम क्लियर किए हैं क्या नहीं, और उस कर्मा को हम हील किए कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ हमें इनर वर्क के थ्रू हमें इनर वर्क करना पड़ता है। कैसा है, जितना हम इनर वर्क करते रहेंगे, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करते रहिएगा गाइज, मेडिटेशन वर्क करना पड़ता है। क्योंकि क्या है, मेडिटेशन, नेचर में घूमना फिरना, जो है लाइफ में हैप्पी रहना, ये एक हमारी लाइफ में हमारी चक्रास हो, हमारे ऊपर के 3 चक्रास, नीचे के चक्रास, हमारे DF, हमारा लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, इसी एनर्जीज़ को, जो मस्कुलाइन एनर्जीज, जो फेमिनाइन एनर्जीज है, उसे हमें बैलेंस में लाना पड़ता है। बैलेंस कभी कभी कैसा है, हम बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी में जाते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी एक्चुअली क्या है, उस फेमिनाइन एनर्जीज को भी समझना पड़ता है कि हमें फेमिनाइन एनर्जी में है और हमारा फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही एक्टिव है, और मस्कुलाइन एनर्जी, तो मस्कुलाइन एनर्जी हमारी कैसे एक्टिव है, उसे हमें बैलेंस में लाना पड़ता है। बैलेंस यानी इस 3D में, फिजिकल वर्ल्ड में, इस फिजिकल अर्थ पे, इस जितना हम बैलेंस में लाते रहेंगे और हमें जर्नी में एक नेक्स्ट लेवल, एक डायमेंशन, एक आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारी चक्रास की जो एनर्जीज है एक्चुअली वो हील होती रहेगी, रिलीज़ होती रहेगी। हमारे जो ब्लॉकेजेस है, हमेशा कुछ न कुछ इस नेचर में ब्लॉकेज, यानी कैसा है, कभी कभी हम एक फियर में एनर्जी में रहते हैं, कभी कभी एक हायर एनर्जी में हमारी एनर्जीज बढ़ा लेते हैं। ये एक्चुअली इसे हमें बहुत ही एक बैलेंस मोड में लाना पड़ता है। बैलेंस यानी कि इस बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से, हमारे कंडीशन के हिसाब से, हमारे 3D प्लान, 3D हमारी जो भी कुछ कंडीशंस रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो या हमारी हेल्थ कंडीशन हो, तो गाइज कैसा है, ये हमेशा एक चेंज, यानी कि हाँ, एक हमेशा चेंजेस हमेशा एक रहते रहते हैं इस शिव शक्ति जर्नी में। शिव क्या है, वो एक शिव शक्ति क्या है, जब इस शक्ति, जब माँ शिव हमारा शक्ति से भटक गए थे, तो उन्होंने कितना इस वर्ल्ड में कितने अपने शक्ति को पाने के लिए कितने दिन तपस्या की, कितने दिन उन्होंने अपने इस महाशक्ति को, इस धरा को, इस अर्थ के लिए उन्होंने किया।
और ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? ये स्पिरिचुअल जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी, यानी कि ये इसमें ऐसे हमें जो जो राधे जो श्री कृष्ण है, उन्होंने तो अपने लाइफ का जो पर्पस था, उन्होंने उसने अपने लाइफ का पर्पस को कैसे समझा, उन्होंने अपने राधे से कितना लव किया, कितने क्या क्या उनके लाइफ के स्ट्रगल्स थे, ये भी हमें अंदर से है चलता है। लेकिन हम एक एक्सप्लेन यानी कि कम्युनिकेशन में, यानी कि कुछ थोड़ा हमें गाइडेंस करना, यानी कि जो नक्षत्र यानी कि कुछ ना कुछ हमारे प्लेनेट के हिसाब से हमारे जो भी कुछ हमारी जो कुंडली रहती है, हमारे प्लैनेट्स हाउस रहते हैं हमारे, उस हाउस से रिलेटेड रहती है हमारी एनर्जीज, उस पर्टिकुलर एरिया से हमारी एनर्जीज कनेक्टेड रहती है। उससे हमें इस थ्री वर्ल्ड में यूनियन में आना पड़ता है, यूनियन करना पड़ता है। एक्चुअली हम जो काम अधूरे छोड़ के आते हैं पहले पीछे, हम हमारी कंडीशंस, हम हमारे वाइब्रेशन के, लेकिन कैसा है वो हमारे ब्लॉकेजेस थे, हमारा डर था अंदर का, वो हमारा फियर्स था हमारा अपना, उस फियर को हम उस टाइम में समझ नहीं आया, क्योंकि वो हमारा लर्निंग का फेस था। लर्निंग हमारी जो कुछ लर्निंग, हमारी ग्रोथ, हमारी अवेकनिंग, जो कुछ हमारा जो भी कुछ लाइफ का अवेकनिंग का टाइमिंग, जब हमारी अवेकनिंग इस पर्टिकुलर टाइप के बाद हमारे लाइफ में जब सोलमेट आता है, तो हमारी लाइफ में एकदम ग्रोथ आने लगता है। ग्रोथ यानी कि हमारी लाइफ एकदम थोड़ी से अलग ही चेंजेस होती है, अलग ही चेंजेस होते हैं लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, और हमें इस स्टूडियो में भी हमें अपने सोल फैमिली के साथ, सोल फैमिली से हम कनेक्टेड रहते हुए हमारे जो पर्पज़ है लाइफ का, हमें पर्पज़ मिलना, डिकोड करना, पर्पज़ को पहचानना, इसे चलते हुए लेते हुए हम अपने पर्सन को, हमारे डीएम को, अपने पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। हमारा में जो कुछ डिवाइन टाइमिंग्स है उनके, हमारा जो डिवाइन टाइमिंग भी रहता है एक्चुअली, हमारा जो उनके साथ डेस्टिनी लिखा वाला, तो यूनियन हमारा पर्टिकुलर टाइम में उनके साथ यूनियन होता है, उनके साथ हमारी यूनियन फिजिकल वर्ल्ड में भी होगा। इसे हमें, क्योंकि इसलिए हमें अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, बहुत हमें इनर वर्क, हमारी कर्माज प्रारब्ध उसे हमें फील करना पड़ता है, रिलीज़ करनी पड़ती है। उससे कर्माज को यूनियन में आते हुए हमने पास्ट लाइफ में जो हमारे कुछ मिस्टेक्स हुई है, जो कुछ मिस्टेक्स हमारी पास्ट की, उस एनर्जीज को हमें हील करना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कॉर्ड्स से, हमारे इस बॉडी में कॉर्ड्स जो कुछ तैयार होते हैं, उस कॉर्ड एक्चुअली वो कॉर्ड क्यों तैयार हुए, क्योंकि हम वो टाइम पे का समय नहीं, यानी कि वो कॉर्ड करने के बाद हमें उस जर्नी को समझना पड़ता है। कॉर्ड को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते हुए, अनलॉक करते हुए उस कॉर्ड को रिलीज़ करना पड़ता है, उस एनर्जीज को हील करना पड़ता है, क्योंकि वो कॉर्ड हमारे पास्ट लाइफ से हमारे पर्सन के साथ ही रहते हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ जो कर्माज है, वो कर्मा पर हमारे वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में हमें हील करना, क्लीन करना, ये एक टाइमिंग है गाइस। क्योंकि टाइम हमेशा किसी के नहीं ले रुकता, टाइम परमार्थ हमेशा फिर से दोहराया जाता है। परमार्थ जो डेस्टिनी है वो हमेशा अपना रोल निभाती है। इस टाइम इज डेस्टिनी बहुत पावरफुल एंड बहुत पावरफुल पर्सन ऑफ। तो चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें से कुछ न कुछ तो गाइडेंस मिली होगी। जो यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है इसके ऊपर आपको काम करना, यानी कि समझना होता है यूनिवर्स एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स की पावर्स क्या है, और किस तरीके से काम करती है, और किस तरीके से यूनिवर्स का लॉ क्या है, तरीका में यानी कि बहुत काम है। और इस जर्नी में हमें एक एक स्टेप हमारे जो आप
आगे बढ़ सको, आगे आप चल सको, इसलिए आपको लाइफ में गाइडेंस करती है। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू।